हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मैराथन। कंप्लीट वीडियो होगी आपकी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं ज़ीरो बुकलेट में से सिंपल इंटरेस्ट के, आज हम इस पूरी कंप्लीट वीडियो के अंदर पूरे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप बाकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बने हुई है, 6 से 7 चैप्टर्स हो चुके हैं, आप कर सकते हैं वहाँ से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिक के साथ करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे। बेसिक के बारे में देखिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसमें क्या रूल्स होते हैं, क्या कुछ है। सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस सिंपल सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं। प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 100 से, तो आपका क्या आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। यहीं पे मान लीजिए आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये 100 सिंपल इंटरेस्ट के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, रेट एंड टाइम के आपके डिवाइड में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर रेट निकालना हो तो ये डिवाइड में हो जाएंगे। इसी से फॉर्मूलेज आपके चेंज होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये एक मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है लेकिन करते हैं, आज वीडियो कंप्लीट करनी है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन राइज 1500 फॉर 3 ईयर इतना है। मतलब 2 सोर्स थे उसने, मतलब 2 सोर्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था, तो उनके बीच में देखिए प्रिंसिपल दोनों का सेम है 1500, टाइम भी दोनों का सेम है, सिर्फ उनका रेट डिफरेंस है। तो रेट की वजह से क्या हुआ, उनके सिंपल इंटरेस्ट के बीच में इतना डिफरेंस आ गया। तो हमें बताना है कि रेट के बीच में कितना डिफरेंस था। सबसे पहले पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है। अभी हमने सीखा प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। क्लियर। इसका मतलब स्टार्टिंग में 1500, इसकी कुछ रेट होगी R1 और टाइम 3 साल डिवाइड बाय में 100, प्लस में माइनस क्योंकि डिफरेंस बताया इन्होंने, दूसरे में भी प्रिंसिपल इतना है, रेट R2 है, टाइम इतना है, डिवाइड में 100 और डिफरेंस कितना है 1350। इस तरह से आपको दे रखा है समझाने के लिए। देखिए, हम रेट और टाइम का अगर हम डिफरेंस ले लें तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, मतलब हम कॉमन क्या चीज़ ले लेते हैं, 1500 और 3 और ये 100 सेम है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं। 1500 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 4500, डिवाइड बाय में 100, ये हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1350। हमें यही वैल्यू चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर देंगे। 1350 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 4500। ये पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड में 100 कर देंगे, 100 से 100 कट, और ये आपका किस पे कट हो जाएगा, अगर हम इसको काटते हैं तो 27 और ये आपका आ जाएगा 3, मतलब 3/10 आ गया हमारे पास। 3/10 इस किसके इक्वल होता है 0.3। इसका मतलब रेट ऑफ डिफरेंस कितना है 0.3। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, एक सम दे रखा है 400 रुपये, जिसमें क्या है 400 रुपये तो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 400, तो कह रहे हैं कि बाद में 480 रुपये टोटल बन गए। टोटल बन गए मतलब प्रिंसिपल टोटल कैसे बनता है, सबसे पहले प्रिंसिपल प्लस में आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल है 400 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया होगा कि टोटल 480 बन गया, तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 80 रुपीज़ का। टाइम कितना दे रखा है 4 ईयर्स। हमें बताना है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और बढ़ा दें तो कितने रुपए मिलेंगे। सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। रेट निकालनी है तो सारी चीज़ें उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कैसे, सिंपल इंटरेस्ट है 80, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड में करेंगे प्रिंसिपल है 400, टाइम है 4 साल का। क्लियर। यहाँ से रेट कितनी निकल के आ गई आपके पास 5%, तो रेट कितनी मिल गई हमें 5%। अब इन्होंने बोला कि रेट 2% और इंक्रीज़ हो जाए, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7%। अब टोटल वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल है आपका 400, रेट पहले 5 थी अब हो गई 7%, टाइम 4 डिवाइड बाय 100। कितना रेट आ गया आपका 112 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें बताना है टोटल कितने रुपए मिले, तो 400 प्रिंसिपल था, 112 सिंपल इंटरेस्ट, टोटल कितने मिल गए 512 रुपये। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक सम है जो 1750 रुपये डिवाइडेड अमंग 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस तरह की जो फर्स्ट पार्ट था उसने 8% इंटरेस्ट पे दिया और दूसरे को 6% इंटरेस्ट पे दिया, लेकिन उनका सिंपल इंटरेस्ट सेम है। सिंपल इंटरेस्ट सेम है मतलब हम इनके सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100।
इसका मतलब फर्स्ट अगर मैं एक्स एज्यूम कर लूँ कि फर्स्ट एक्स था तो उसको मैंने 8% पे दिया, टाइम का कुछ नहीं है तो टाइम हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, डिवाइड बाय में 100, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये दूसरे के सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है। दूसरा कितना होगा, अगर एक एक्स है तो 1750 माइनस एक्स, और वो दिया है 6% पे। क्लियर, 100 से 100 कट हो गया। अब नॉर्मल क्या वैल्यू बनेगी, 8x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट इसको 1750 मल्टीप्लाई 6 रख देते हैं और ये होगा 6x। ये x की वैल्यू इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14। 14x किसके इक्वल है, इसके इक्वल। x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में हम डिवाइड में कर देते हैं, कितना आ जाएगा 250, 2 पे कट करेंगे 3, 750 रुपये। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750 रुपये। हमें क्लियर, 750 सिंपल इंटरेस्ट नहीं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आई है। तो एक्स हमारे पास 750, इसने बोला कि इंटरेस्ट बताओ कितना आया। तो देखिए एक वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट 750, अगर सेकंड पार्ट पूछे तो कितना होगा, 1750 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000, लेकिन इन्होंने नहीं पूछा। फर्स्ट पार्ट है 750, इसका प्रिंसिपल है, इसमें रेट है 8% और टाइम है 1 ईयर, डिवाइड बाय में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अगर मैं 25 पे कट करूँ इसको, 60 रुपीज़ का क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन ने 5000 रुपये दिए 4% के अकॉर्डिंग, पार्टली 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 5000 रुपये को इस तरह से दिया कि एक पार्ट को तो 4% पे दिया, दूसरे पार्ट को 5% पे दिया। 2 साल बाद उसको इतना इंटरेस्ट मिला। हमें बताना है कि जो मतलब उसने अमाउंट, पहली अमाउंट मान लीजिए 1000 रुपये दी, दूसरी कितनी दी, तो उन अमाउंट का रेशो बताना है। क्लियर, इसको हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फॉर्म में। देखिए इसने 4% और ये कितना है 5% पे, 440 रुपये मिल गए। इसमें प्रिंसिपल और बाकी चीज़ें अगर हम हटा दें, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है, टाइम देखिए 2 साल का लग रहा है, तो इसमें टाइम भी आपका मिलकर आया 440 रुपये में। अगर मैं 440 देखूँ 5000 का कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई 100 कितना होगा 8.8। इसमें आपका टाइम भी इंक्लूड है। तो हम क्या करें, फर्स्ट पार्ट अगर 4% के हिसाब से है तो मैं अगर इसके टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 8%, ये बनेगा 10%, और टोटल कितना है 8.8%। आप इसको अगर 4 और 5 मानते हैं तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ रेट है तो आपको यहाँ भी सिर्फ रेट चाहिए। ये रेट और टाइम दोनों आया है तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कितना बनेगा 0.8, यहाँ पे बनेगा 1.2। अगर हम पॉइंट हटा दें तो 12 और 8 मतलब 4 पे कट करें 3:2 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये को इन्वेस्ट किया गया 12% सिंपल इंटरेस्ट पे, और एक सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट की गई है, हमें नहीं पता कितनी, वो 10% पे। क्लियर, टोटल इंटरेस्ट 4 साल बाद इतना आया, तो बताओ कि दूसरी मनी कितनी थी। सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कि 500 रुपये के ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट मिला। 500 रुपये थे, रेट कितना था 12%, टाइम कितना था 4 साल का। कितना रेट मिला हमें, रेट मिला 240 रुपये। टोटल मिला है 480, जिसमें से 240 मिल गया फर्स्ट में से, तो दूसरे में सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 240 रुपये। तो दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट है 240 रुपये, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट है 10, टाइम है 4, डिवाइड बाय में 100। आपको निकालना है प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइड में 4, 600 रुपये। इसका मतलब 600 क्या है इसका सेकंड का प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं, 2500 रुपये दिए हैं ए ने बी को और कुछ पैसे दिए हैं सी को, हमें नहीं पता कितने दिए हैं। 7% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का 7%। 4 साल के बाद ए को इंटरेस्ट रिसीव हुआ बी और सी से, दोनों से 1120 रुपये। अब बताओ कि सी को कितने रुपए दिए थे। सबसे पहले हम निकालते हैं कि 2500 रुपये दिए उसने 7% के हिसाब से 4 साल के लिए, तो कितना इंटरेस्ट बी देगा ए को, सिंपल इंटरेस्ट कितना देगा, इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 700 रुपये। इसका मतलब बी ने सिंपल इंटरेस्ट दिया 700 रुपये, टोटल है 1120, जिसमें से 700 दे दिया बी ने, तो सी ने कितना दिया होगा 420 रुपये। तो सी का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 420 रुपये। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट इनका सेम है, टाइम सेम है, तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 100, 7 मल्टीप्लाई 4, 1500 रुपये। तो इसका मतलब 1500 रुपये सेकेंड का क्या है प्रिंसिपल। क्लियर। 7th क्वेश्चन करते हैं,
ए सम ऑफ मनी बिकम 41/40 बन जाती है 1/4 ईयर में, मतलब 3 महीने में। तो कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो हमें बताना है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था। जब भी देखिए मैं आपको बोलती हूँ ना कि 33% का इंक्रीज़ हुआ है, मतलब वैल्यू 33.33% इंक्रीज़ हो गई, इसका मतलब होता है 1/3। अगर मैं बोलूँ कि इतना इंक्रीज़ हो गई तो हम क्या करते हैं, जो नीचे की वैल्यू है वो होती है हमारी टोटल वैल्यू, और जितना इंक्रीज़ हुआ वो टोटल वैल्यू में जुड़ के 4/3 हो गई। अगर बोलता है ना कि कोई वैल्यू 33% बढ़ गई, इसका मतलब वो 4/3 हो गई। मतलब नीचे वाली जो वैल्यू थी आपकी, वो आपकी टोटल वैल्यू थी, जितना इंक्रीज़ हुआ वो ऊपर है, वो आपको ऐड करना है। अब इन्होंने बोला कि अमाउंट हो गई 41/40, इसका मतलब 40 तो थी पहले प्रिंसिपल, इसका मतलब था 40, और अब देखिए 41 हो गई, 40 प्रिंसिपल था मतलब एक बढ़ गई, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, एक अमाउंट। टाइम कितना दे रखा है 1/4। रेट निकाल सकते हैं कैसे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का, प्रिंसिपल है 40, रेट हमें दे नहीं रखा, टाइम कितना है 1/4 और डिवाइड में 100। तो रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय में 40 और ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। रेट कितना है, इसका मतलब 10%। आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन। ए मैन लो, मतलब उसको लॉस हो रहा है 55.50 रुपये का हर साल। किस वजह से, कि रेट पहले थी 11.5, अब हो रही है 10, मतलब 1.5% का रेट डिक्रीज़ होने से उसको 55.50% का लॉस हो रहा है। क्लियर। रेट के बीच में कितना डिफरेंस है, पहले तो ये देखो 1.5, इसका मतलब 1.5 के डिफरेंस में इतने रेशो का डिफरेंस हो रहा है। मतलब किसी एक को हम x मान ले 100% को, तो उसका 1.5% इतना है, तो उसका 100% कितना होगा, 100% कितना होगा उसका 55.50। पहले तो 1% निकालो, अगर किसी का 1.5% इतना है तो 1% कितना होगा, ये वैल्यू हो जाएगी डिवाइड में। 100% कितना होगा, मल्टीप्लाई में 100। इसको सोल्व करेंगे 3700 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब अमाउंट कितनी थी, कैपिटल कितना है 3700 रुपये। क्लियर। ए मैन टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल के बाद उसने 5400 रुपये वापस कर दिए इंटरेस्ट के साथ, तो प्रिंसिपल बताओ कितना था। सबसे पहले देखते हैं कि 3 साल का टाइम था, इंटरेस्ट और दोनों चीज़ें आपको इतनी दे रखी हैं, 5400 रुपये एज एन इंटरेस्ट ओनली फॉर दैट पीरियड। मतलब सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5400 रुपये, रेट है 12%, टाइम है 3 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। यहाँ पे अगर हमें मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 3 साल का। क्लियर। तो अगर हम इसको 3 पे कट करें तो ये 18 आ जाएगा, 6 पे कट करें 300 और ये 2, ये हो जाएगा आपका 1500। कितना हो गया टोटल, मतलब 150, 15,000 रुपये। इसका मतलब प्रिंसिपल है आपका 15,000 रुपये। क्लियर। 10th क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब 1012 रुपये हो जाती है, वो कितने साल में 1012 हो जाती है, 2.5 साल में देखें तो वो 1012 हो जाती है, लेकिन 4 साल में वो हो जाती है 1067.20। सबसे पहले ना हमें प्रिंसिपल पता है, आपको रेट निकालनी है। देखिए कि ये वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, इसमें प्रिंसिपल भी है और भी इंटरेस्ट भी है, दोनों मिलके इतनी हो गई। इसमें भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ आ जाएगा इंटरेस्ट। मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, टाइम के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा 1.5 साल का, मतलब 1.5 साल की वैल्यू आपके पास कितने के इक्वल है, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो तो 55.20, ये हो गई 1.5 साल की वैल्यू। 1 साल की निकालनी हो तो डिवाइड करूँ 1.5 से, कितना आ जाएगा मेरे पास 36.8, मतलब इतने रुपए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर। यहाँ है 2.5 साल का, तो ये प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ऐड करके है। अगर मैं 1 साल का इतना है तो मैं 2.5 साल का कितना निकाल सकती हूँ, 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 92 रुपये। इसका मतलब इसमें से 1012 में से अगर मैं 92 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 920 रुपये। क्लियर। रेट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करो 100 डिवाइड करो प्रिंसिपल से और टाइम से मल्टीप्लाई करो। टाइम कितना है 2.5 साल का तो 2.5,
2.5 को हटाएंगे तो 0 आ जाएगी। 10 100 पे कट कर दिया 4 और ये 90 पे कट हो गया। इसका मतलब रेट थी आपकी 4%। जब भी इस तरह का दे रखा हो, दो आपको टाइम दे रखे हों और टोटल वैल्यू दे रखी हो, उनका डिफरेंस करिए, 1 साल का रेट निकालिए, इसमें से फर्स्ट या सेकंड में से जो भी लेना उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए एंड आंसर निकालिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने क्या किया कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी 9% सिंपल इंटरेस्ट पे दी और इक्वल अमाउंट दे दी 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। अगर उनका टोटल इंटरेस्ट है 760 रुपये, तो ये बताओ कि कितनी अमाउंट दी थी। मतलब अमाउंट उनकी सेम है, तो हम अमाउंट क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है आपका पता होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। क्लियर। रेट हमें पता है, देखिए 9%। टाइम इन्होंने कुछ देर नहीं रखा, 2 साल का है तो टाइम हो गया 2 साल का। क्लियर। प्रिंसिपल है सेम, तो प्रिंसिपल को अगर मैं एक्स मान लूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, 9 इंटू 18। मतलब रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करनी है, कितना बनेगा 18x। ठीक है, डिवाइड में होगा 100। दूसरी साइड क्या बनेगा 20x, डिवाइड में क्या होगा आपका 100 इज इक्वल टू 760। ये 100 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल कितना बनेगा 38x। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 38 को डिवाइड किया, 2 पे कट हो गया। इसका मतलब पर वैल्यू उसने कितना कितना रुपए दिया है, 2,000 रुपये उसका प्रिंसिपल था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/25। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसका, 16/25 है, किसका, सम का। क्लियर। इफ़ द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटिंग रेट परसेंट एंड द टाइम इन द ईयर इक्वल। मतलब रेट और टाइम दोनों इक्वल है, जितना रेट है उतना ही टाइम है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं। जब भी, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया कि किसी का भी बोलते हैं कि वो 33% है उसका, 33.33%, तो वो हो गया 1/3। अगर वो बोले कि उससे 33% ज़्यादा है, तो ज़्यादा हम कैसे करते हैं, ये नीचे वाली वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू है, जितना ज़्यादा है वो ऊपर लिखा होता है। मतलब एक ज़्यादा है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 3 में 1 ऐड करके 4/3। इसका मतलब ये पहले वाली वैल्यू थी, अब ये बढ़ने के बाद इतना हो गया। तो इसने बोला सिंपल इंटरेस्ट 16/25 है सम का। इसका मतलब सम कितना है, ओरिजिनल वैल्यू, प्रिंसिपल है इसका 25 और जो ऊपर की वैल्यू है वो क्या है इसका, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 16। क्लियर। रेट और टाइम दोनों इक्वल है। क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100। क्लियर। रेट और टाइम सेम है, हम इसको r² लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हमने लिख दिया r², क्योंकि हमें रेडियस वही निकालना है, रेट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है 16 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है 25, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, r² के, क्योंकि r एंड t इक्वल है। अगर हम 5 से कट करेंगे डायरेक्ट 25 पे ही कट हो जाएगा, कितना हो गया 64। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। इसका मतलब रेट भी आपकी 8 है, टाइम भी आपका 8 है। इन्होंने पूछा है रेट, तो हम लगा देंगे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एनुअल रेट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज, मतलब जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है, कितनी, 10% से 12.5% इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या हुआ, उस मैन की इनकम 1250 बढ़ गई। 1250 कितनी रेट की वजह से बढ़ गई, 1 साल में बढ़ रही है तो टाइम तो कंसिडर होगा ही नहीं। ये सिंपल आपका ये है P इंटू आर इंटू टी, टाइम तो 1 है, इसका मतलब P और R इनकी ही वैल्यू है। देखिए रेट कितना बढ़ रहा है, 2.5%। 2.5% रेट बढ़ने से सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, 1250। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड में 2.5। 100% की कितनी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई में 100। ये 25 को अपन पॉइंट हटा देते, 0 लग जाएगा, दैट इज़ 4। क्लियर। तो उसकी कितनी मंथली सैलरी हो गई, उसकी मंथली सैलरी हो गई 50,000 रुपये, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 14। अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ, 15 महीने के लिए, टाइम रेट कितना दे रखा है इसका, टाइम तो हो गया 15 मंथ, तो एक बार टाइम हो गया 15, लेकिन हमें पूरे साल में चाहिए, तो एक साल में 12 महीने होते, डिवाइड कर दिया 12 से। रेट कितना है 7.5%। अगर इसको हम नॉर्मल वर्ड्स लिखें तो कैसे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 15/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये बोल रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट इस सम का 15 महीने का 7.5 के हिसाब से जो बनता है, वो अगर 8 महीने का 12.5 के अकॉर्डिंग देखें तो 32.50 रुपये पहले वाला ज़्यादा है। इसका मतलब इस प्रिंसिपल को, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उसको हम दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसका टाइम है
8/12 और रेट कितनी है 25/2, मतलब 12.5 को हम 25/2 लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम क्या लिखें, प्रिंसिपल हम एज्यूम कर लेते हैं कि x है, ठीक है, प्रिंसिपल x है, टाइम कितना है 15/2 तो 2 नीचे आ जाएगा, रेट भी कितना है 15/2, रेट है 15/2 और टाइम है 15/12 तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में होगा 100। ये वो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। क्लियर। इसमें से हम जब दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो दूसरे की वैल्यू है, इनका प्रिंसिपल सेम है दोनों का, इन्होंने बता भी रखा होगा एक सर्टेन सम को, तो यहाँ पे लिखेंगे x, टाइम कितना हो जाएगा 8/12 और रेट हो जाएगा 25 डिवाइड बाय में 2 और मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कितना है 32.5 के। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर कितना बनेगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225x डिवाइड में होगा 2400, माइनस में ये वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास 200 डिवाइड बाय में 2400 इज इक्वल टू 22.50। दोनों अगर हम कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर वैल्यू क्या बच जाएगी, 225 माइनस 200 कितना बचा 25x, तो 25x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू निकालने के लिए 25 से डिवाइड कर देंगे। इसको कंप्लीट कट करोगे कितना आंसर आएगा 3120, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी के पास 16,000 रुपये हैं, एक पार्ट उसने 4% के हिसाब से दिया, दूसरा पार्ट उसने 5% के हिसाब से, टोटल उसको 700 रुपये बने, तो बताओ कि 4% पे कितना दिया। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 700 16,000 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई में 100, हमें टोटल वैल्यू चाहिए कि ये कितना परसेंट है। अगर हम इसको 4 पे कट करें तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये 0 रख लो ताकि यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड ये कितना बन गया 35/4 इज इक्वल टू 8.75। क्लियर। हमने टोटल निकाल लिया 8.75, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से निकालते हैं, 8.75 ये वैल्यू है। देखिए इसमें रेट एंड टाइम दोनों मेंशन करके निकल के आया, क्योंकि ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, तो हमने प्रिंसिपल से कंपेयर किया तो रेट एंड टाइम दोनों है, इसमें सिर्फ आपके पास रेट है, तो अगर आप दोनों ले रहे हैं तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई। अगर आपको 4 एंड 5 ही लेना है तो 8.75 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रेट को कंपेयर करिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमेशा सेम वैल्यू कंपेयर की जाती है। कितना बनेगा 0.75, ये 1.25, पॉइंट हटा दें और 25 पे कट करें तो 3:5। क्लियर। इस रेशो के अंदर इसका मतलब अमाउंट को डिवाइड किया गया। टोटल अमाउंट कितनी है 16,000 रुपये, रेशो में जब डिवाइड करते हैं तो कैसे निकालते हैं, दोनों रेशो को ऐड करेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 2,000 रुपये। अब जिसका भी पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 4% वाली पूछे तो ये है 5 को 2,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10,000, हमारा आंसर है 10,000 रुपये। अगर पूछता कि 5% वाली कितनी है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 2,000 कितना आता 6,000 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सम है 1,500 रुपये, उसको दिया गया 2 पार्ट के अंदर, इन सच वे दे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट पार्ट का जो 10% पर एनम 5 ईयर्स के लिए वो इक्वल होगा दूसरे के, मतलब दूसरा 12.5 4 साल के लिए दिया गया, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, तो हमें बताना है 12.5% पे हमने कौन सी अमाउंट दी थी। सबसे पहले लेट हम ज्यूम कर लेते हैं, एक को x मान लिया हमने, तो हमने प्रिंसिपल मान लिया x, रेट कितना है 10 और टाइम कितना है 5 डिवाइड बाय में 100, ये वैल्यू इक्वल होगा, ये रेट किसके, दूसरी वैल्यू क्या होगी 1500 माइनस एक्स, इसमें रेट होगा कितना 12.5 और मल्टीप्लाई कर दो 4 से डिवाइड बाय में 100। क्लियर। इसको 25/2 भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो 25 नॉर्मल देखिए हम 12.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा हमारे पास 50 बन गई वैल्यू, ये कितना बनेगा, इसको इससे कट कर दिया x बाय में 2। क्लियर। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इन सब की मल्टीप्लाई इन दोनों की बन गई 50, तो 50 को हमने सबसे पहले तो इससे कट किया तो 1/2, इसका मतलब इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 और ये होगा आपका x/2, x/2 इधर आके ऐड हो जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं x/2 प्लस x/2, एलसीएम लिया 2, ये हो गया 2x/2, तो x बच गया हमारे पास, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 750। क्लियर। इन्होंने पूछा है कि 12.5% पे कौन सी दी, हम x किसको मान के चले थे, जिसकी रेट थी 10%, इसका मतलब 12.5 कौन सी है, ये वाली, तो 750 को 1500 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 750 ही, तो ये हमारा आंसर है सी।
नेक्स्ट देखिए, अगर 64 रुपये को 83.20 हो जाते हैं 2 साल में, तो 86 4 साल में कितना हो जाएगा, हमें ये निकालना है। सेम रेट है, क्लियर। सबसे पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। 83.20 टोटल वैल्यू है, इसमें से 64 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने रुपए बचे इसके पास, 19.20। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है 19.20, प्रिंसिपल है आपका 64। तो रेट निकाल लो कैसे, ऐसा ही कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। हमें निकालनी रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 19.20 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में प्रिंसिपल है 64। टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 2 साल का, क्लियर। इसको हम सोल्व करेंगे कट करके, वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। रेट आ गया हमारे पास 15%। अब बताना है कि 86 रुपये 4 साल में 15% से कितने हो जाएंगे टोटल। तो प्रिंसिपल है 86, रेट है 15, टाइम है 4, डिवाइड कर दो 100 से, क्लियर। 5 पे कट करें तो 3, ये 20 आ जाएगा, 5 हो गया, कितना हो गया 258 डिवाइड बाय में 5, मतलब 51.6 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। टोटल कितना बनेगा 86 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिलके हो जाएगा 137.6। आंसर होगा आपका सी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम। एक में 6 साल के लिए, देखिए सबसे पहले, दूसरा 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, ये उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तीनों में सिंपल इंटरेस्ट सेम मिल रहा है, तो बताओ कि क्या रेशो था उनका डिवाइड करने का। तो सबसे पहले देखिए कि टाइम जब 6 साल है तो आपकी रेट कितनी है, इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है 10%, क्लियर। जब टाइम 10 साल है तो रेट है 12%, जब टाइम है आपका 12 साल तो रेट कितनी है 15%, क्लियर। देखिए प्रिंसिपल हम एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई, एक को जेड। तो एक्स और रेट और टाइम के मल्टीप्लाई करेंगे, 60 और 10 के मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 और 10 60 डिवाइड बाय में 100। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, नेक्स्ट को हम वाई मानते हैं, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। नेक्स्ट में इसको जेड मान लेते हैं, 12 और 15 के मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड में आ जाएगा 100। 100 100 तीनों में कॉमन है, हम कट कर देते हैं, क्लियर। ये वैल्यू बच गई, कितना बन गया 60x इज इक्वल टू 120y इज इक्वल टू 180z। अगर इसको कट करें तो कितना बन जाएगा, x 2y इज इक्वल टू 3z। अब हमें इसको सोल्व करना है। अगर मैं x को और y का रेशो निकालूँ तो कितना होगा मेरे पास, x और y का रेशो देखिए, ये बन गया है x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। x और y का रेशो देखिए, x की वो वैल्यू होती है जो उसके सामने है, x की वैल्यू कितनी है उसके सामने 2, तो x हो गया 2। y की वैल्यू सामने कितनी है 1। y और अगर हम z की निकालें तो कितनी हो जाएगी आपके पास y और z की, y की वैल्यू इसके सामने वाली 3 और z की इसके सामने वाली 2। तो देखिए हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं y एंड z 3:2। y की वैल्यू हमें दोनों में सेम चाहिए, तो हम क्या करें, इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो y की दोनों जगह 3 हो जाएगी। यहाँ से x y z की क्या वैल्यू आएगी, 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ये देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 632, तो आंसर होगा 1, क्लियर। अ पर्सन डिपॉजिट 400 रुपये 2 साल के लिए। देखिए ये पर्सन ने क्या किया, 400 रुपये 2 साल के लिए डिपॉजिट किए और 550 रुपये 4 साल के लिए, और 1200 रुपये उसने 6 साल के लिए डिपॉजिट किए। टोटल इंटरेस्ट मिला उसको 1020 रुपये। तो रेट बताओ कितना था, क्लियर। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रेट कैसे निकलती है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100, क्लियर। प्रिंसिपल देखिए इन्होंने 400 रुपये दे रखा है, तो 400 रुपये 2 साल के लिए, रेट हमें नहीं पता कितना है, आर मान लेते हैं, डिवाइड में 100। प्लस में दूसरी बार उसने 550 रुपये 4 साल के लिए, रेट हमें नहीं पता, डिवाइड में 100। थर्ड टाइम उसने क्या किया, 1200 रुपये 6 साल के लिए, रेट डिवाइड बाय में 100। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1020 रुपये, क्लियर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा 800, 100 से कट करेंगे तो ये बचेगा 8R, ये बन जाएगा आपका कितना 2200, तो 20 से 20 कट हो गई तो 22R बच जाएगा। ये बनेगा 7200, तो 20 से कट हो गया, कितना हो गया 72R। टोटल हम इनको ऐड करते हैं तो 102R बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू 1020। आर की वैल्यू निकालने के लिए इससे डिवाइड करो तो रेट कितना आ गया आपके पास 10%, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन डिपॉजिट राइज 400 फॉर 2 ईयर्स, ये तो हो चुका है ना 19।
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज़ 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/16 है किसका, प्रिंसिपल का, मतलब सम का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 16 जो नीचे वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है मतलब इतना उसमें चेंज हुआ है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1। और इन्होंने बोला है कि जो रेट और टाइम है वो दोनों सेम है, तो रेट निकालो। ये हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय में 100। क्लियर। आर और टी को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 मल्टीप्लाई करें 100 इधर हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है, 16। और रेट और टाइम को आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। कितना हो गया, 25/4। क्लियर। अगर आर की वैल्यू निकालें तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, एंड 4 किसका होता है, 2 का। तो रेट कितनी आ जाएगी, 2.5%, 2.5%। तो ऑप्शन होगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ए ने क्या किया, प्रिंसिपल था ए का 800 रुपये, तो ए ने 800 रुपये लिए, कितने में, रेट है उसका 12% के हिसाब से। वहीं पे बी ने पैसे लिए 910 रुपये 10% के हिसाब से। ये बोल रहे हैं कि कितने टाइम के बाद उनकी अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट जो बने उनकी सिंपल इंटरेस्ट के साथ, वो दोनों इक्वल कब होंगी। तो वो इक्वल कब होंगी, हम फर्स्ट का इन दोनों की वैल्यू इक्वल रख देते हैं। 800 देखिए इसका प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई टाइम हमें नहीं पता, तो टी डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू वो हो जाएगा 910 मल्टीप्लाई में 910, रेट कितनी है 10% और टी डिवाइड बाय में 100। इतना क्लियर हो गया। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कट हो गया, कितना बच जाएगा, ये बनेगा 800 प्लस में 96 टी इज इक्वल टू, ये वैल्यूज़ कट हो जाएंगी 910, ये प्लस में है प्लस 91 टी। तो यहाँ से 91 को इधर लेके आए तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 110। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड किया तो 22। इसका मतलब 22 साल के बाद उनकी अमाउंट दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक पर्सन ने क्या किया, 40% अपने सम को, मनी को क्या किया, 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एज 15%, और 50% रेस्ट क्या किया उसने 10% पे बेच दिया, और बाकी 15% पर एनम रेट के अकॉर्डिंग। व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम। अगर पूरे पे इंटरेस्ट निकले तो कितनी निकलेगी, हमें ये निकालना है। क्लियर। तो देखिए नॉर्मल हम मान के चलते हैं, देखिए एक बार 40% सम यूज़ हुआ है, एक बार 50%। हम कितना सम मान के चले, लेट हम अज्यूम कर लेते कि 1000 है आपका सम, तो 1000 का 40% कितना होता है, 400। इसका मतलब प्रिंसिपल 400 रुपये 15% के हिसाब से 1 साल के लिए रखा, पर एनम बोला ना, तो टाइम हो जाएगा 1 ईयर डिवाइड में 100। तो कितना रेट आ गया। नेक्स्ट देखिए उसने क्या किया, 50%, 1000 का 50% कितना हो जाएगा, 500, वो उसने 10% के हिसाब से दिया। बाकी बचे हुए का 18% पर एनम के हिसाब से बाकी उसने यूज़ किया। क्लियर। तो इसमें अगर हम रेट निकालें तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, हमारे कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 60, और इसमें कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 50, और एक बाकी बचा हुआ रेस्ट। देखिए 400 500 यूज़ हो चुका है, कितना हो गया टोटल 900, टोटल था हमारे पास 1000, तो कितना बच गया 100। उसको 18% के हिसाब से दिया तो कितनी वैल्यू आ गई, 18। हम इसमें 18 ऐड करते हैं, 18 पर एनम। एक सेकेंड, आपका 100 बच गया और 18% के हिसाब से मल्टीप्लाई 100, हाँ 18 ही बचेगा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ये टोटल, 18 हम इसको ऐड करें तो 8, 6 और 5 11 और 1 12, 128 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो आपको ये बताना है कि ये इसका कितना परसेंट है। ठीक है, हमें ये बताना है कि किसका मतलब ये टोटल कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करें सम के अकॉर्डिंग। तो 128 देखिए सिंपल इंटरेस्ट आया, 128 को डिवाइड करोगे 1000 से और मल्टीप्लाई में हमें करना है 100, तो ये कितना हो जाएगा इसका 12.8% इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड, ये जो हमने 22 क्वेश्चन किया है वो उस तरह से नहीं होगा क्योंकि मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। देखिए 40% इसने क्या किया, हमने 1000 अज्यूम किया, तो उसका 40% मतलब 400 उसने 15% के हिसाब से दिया। ठीक है, तो रेट कितना बन गया 60, मतलब 60 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद 50 नहीं, 50 ऑफ द रेस्ट, बचे हुए का 50%, 40% हो चुका है, 400 हो चुका है, 600 का 50%, मतलब इसका आधा 300 रुपये इन्वेस्ट किए उसने दूसरी बार। तो 300 रुपये 10% के हिसाब से कितना रेट बन गया इसका 30।
उसके बाद कितना बच गया देखिए, 400, 300, 700, टोटल था 1000, तो मतलब हमारा 300 बच गया, जिसको 18% के हिसाब से दे रहा है। तो कितना होगा 54। इन सब को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 144। तो इसका टोटल इंटरेस्ट आया है सिंपल इंटरेस्ट 144। अगर वो टोटल कैलकुलेट करना हो तो कितनी रेट चाहिए, तो डिवाइड कर दीजिए टोटल प्रिंसिपल से, जिसको हमने 1000 अज्यूम किया था, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 14.4%। ये लाइन थोड़ी सी रह गई थी, रेस्ट मतलब बाकी बचे हुए का 50%, टोटल का 50 नहीं। नेक्स्ट देखिए, अ पार्ट ऑफ प्राइस 1500 वाज लेंट एट 10% पर एनम। 1500 रुपये को 10% के हिसाब से बेचा, मतलब उसने इन्वेस्ट किया, और बाकी जो बचा हुआ था कुछ हिस्सा, मान लीजिए 1500 रुपये है, उसका एक पार्ट उसने 10% के हिसाब से दे दिया, बाकी उसने 7% के हिसाब से दिया। अब हमें क्या बताना है कि टोटल अगर इंटरेस्ट 396 रुपये है, तो ये बताओ कि 10% पे कितनी अमाउंट दी थी उसने। सबसे पहले हम क्या निकालें, इसको मिक्सचर एनालिगेशन से कर सकते हैं। एक में 10% रेट है, एक में 7% रेट है। टोटल 396 रुपये को अगर मैं 1500 से डिवाइड करूँ तो मुझे पता लग जाएगा कितना परसेंट है ये इसका। तो ये इसका कितना परसेंट होगा, 8.8%। तो यहाँ पे 8.8 करिए, 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.8, और ये हो जाएगा 1.2। पॉइंट हटा के अगर 6 पे कट करें तो कितना हो जाएगा 3:2। ये रेशो में डिवाइड हो गया। टोटल वैल्यू है 1500। कैसे ओपन करते हैं रेशो को, दोनों को ऐड करो, 3 और 2 कितना हो गया 5। 5 से डिवाइड करो, एक रेशो की वैल्यू आ गई 300। पूछा किसका है, 10% पे कौन सी वैल्यू दी है, तो 10 पे कौन सी है 3x। x की वैल्यू 300, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 300 से, कितना हो जाएगा 900 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब मैन मतलब उसने 60,000 रुपये पार्टली एक 5% के हिसाब से दिया, बाकी 4% के हिसाब से। अगर उसको टोटल इंटरेस्ट मिला 2560 रुपये का, तो ये बताओ कि अमाउंट 4% पे उसने कौन सी दी थी। सेम उसी तरह से एक 5% पे दिया, एक 4% पे। सबसे पहले 2560 रुपये टोटल मिल रहा है इसको, तो इसको डिवाइड कर दो टोटल वैल्यू से, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास। 60 से कट करते हैं, टोटल हमारे पास वैल्यू बनेगी कितनी, 64/15। मतलब ये एग्जैक्टली नहीं कटेगा, 64/15, तो इसको लिख लो 64/15। क्लियर। अब हमें क्या करना होता है, जो यहाँ वैल्यू आती है वो एक वैल्यू से तो बड़ी होगी, एक से छोटी होगी इन दोनों में से, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, अप्रोक्स आइडिया लगाते हैं, तो ये 4.26 के करीब होती है, 4.26 समथिंग। इसका मतलब ये इससे बड़ी है। तो 64/15 में से हम क्या करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 64/15 -4, एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 15 चौके 60, तो कितना बनेगा 4/15। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4/15। जब 5 में से हम 64/15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 75 - 64, कितना हो जाएगा 11/15। तो ये हो गया आपका 11/15। देखिए दोनों तरफ 15 से 15 कट हो गया, तो रेशो क्या बना 4:11। क्लियर। अब बोला कि 4% पे कौन सी वैल्यू दी, तो टोटल है हमारे पास 60,000 रुपये। इसको डिवाइड करो 11 और 4 15 से, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 4,000 रुपये। क्लियर। अब 4% पे कितना रेशो है 11, तो 11 को 4,000 से मल्टीप्लाई करो, तो 44,000 रुपये उसने 4% पे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर। एक सर्टेन रेट ऑफ मनी है, कुछ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, डबल हो जाता है 5 साल के अंदर, और कोई डिफरेंस रेट यूज़ किया, कोई और ही रेट यूज़ किया, जिसमें क्या हुआ कि 12 साल में 3 गुना हो जाता है। तो जो लोअर रेट है वो बताओ, हमें नहीं पता कौन सी लोअर है। सबसे पहले देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। कितना क्लियर हो गया। अब देखिए उसने बोला कि अमाउंट डबल हो जाती है। अमाउंट डबल कैसे होगी, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है 100, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट भी इसका 100 ही आ जाए तो दोनों अमाउंट कैसे होती है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, दोनों ऐड करके डबल हो गया। इसका मतलब 100 इसका सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 100, और रेट कितनी है, रेट नहीं दे रखी हमें, 5 ईयर टाइम दे रखा है। इसका मतलब रेट हमने कितनी निकाल ली 20%। क्लियर। एक रेट हो गई हमारी 20%, दूसरी रेट में इन्होंने बोला कि 3 गुना हो जाता है। तो प्रिंसिपल सेम 100 है, 3 गुना होने के लिए सिंपल इंटरेस्ट को कितना होना पड़ेगा 200 रुपये, मतलब उसको 2 गुना होना पड़ेगा। जो भी बोले ना कि अमाउंट 3 गुना हो गई, तो सिंपल इंटरेस्ट उससे एक कम रख लो। अगर 3 गुना बोले तो सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना रख लो, मतलब 200 रुपये रख लो। अगर 5 टाइम्स बोले तो सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये रख लो। क्लियर। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 200 रुपये मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल आपका 100 है, 12 साल में रेट ट्रिपल हो जाती है, तो 12 से कट कर दीजिए,
कितने पे जाएगा? अगर हम इसको कट करें, 4 पे कट कर देते हैं, 50/3। इसका मतलब इसकी रेट है 50/3। इसको अगर हम सोल्व करें 50/3 को, तो कितने पे सोल्व हो जाएगा? ये एग्जैक्टली किस पे कट रहा है? 50/2 आपका। इसको अगर हम सोल्व करें तो वैल्यू आ रही है 16/2/3। इन्होंने पूछा है कि कौन सी लोअर रेट कौन सी, ये तो 20% है, ये 16.3 है, इसका मतलब 16 वाली कम है, तो हमारा आंसर होगा 16/2/3। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ 50,000 एक आदमी ने क्या किया, 8,000 रुपये 5.5% के हिसाब से दे दिए, 24,000 रुपये 6% के हिसाब से दे दिए, बाकी उसने बचे हुए किस रेट पे दिए वो नहीं बताया। बताया कि टोटल इंटरेस्ट इतने रुपए आना चाहिए, तो बताओ कि तीसरी अमाउंट को किस रेट पे दिया। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 8,000 अगर 5.5 के अकॉर्डिंग दी है तो इसको सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 11/2 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है। टाइम इन्होंने नहीं बताया, इसका मतलब टाइम 1 ईयर है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 40। इसका मतलब 4400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट अमाउंट से। दूसरी इसने दी 24,000 रुपये 6% के हिसाब से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आ गया हमारे पास? 1444। इन दोनों को ऐड करें तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 1880। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें? 3680। तो इसका मतलब तीसरे का अगर हम इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो थर्ड का इंटरेस्ट कितना मिल गया? 1800 रुपये। थर्ड का इंटरेस्ट है 1800 रुपये, मल्टीप्लाई करो 100 से। प्रिंसिपल कितना है? देखिए 8,000 पहले दे दिए, 24,000 इधर दे दिए, 24 और 8 कितने हो गए? 32। तो 50 में से सब्ट्रैक्ट करें, कितने बच गए? 18,000 रुपये। रेट हमें नहीं पता, टाइम 1 ईयर है, तो रेट हमारी यहाँ से निकल जाएगी कैसे? 18 पे कट कर दिया, इसका मतलब रेट है 10%। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ द ईयर इज इक्वल टू द रेट। मतलब टाइम किसके इक्वल है? रेट आपकी टाइम के इक्वल है। क्लियर। इन्होंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट 1/4 हो जाती है प्रिंसिपल की, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1/4 प्रिंसिपल। इस तरह से दे रखा हो तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो आपकी प्रिंसिपल है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट है 1। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। रेट निकालनी है तो सिंपल इंटरेस्ट है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल कितना आ गया? 4। टाइम कितना आ गया? अ सम ऑफ मनी 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ द ईयर, हमें नहीं पता। रेट और टाइम दोनों इक्वल है तो हम इसको आर ही लिख सकते हैं, मतलब आर स्केयर हो गया अपने पास। ये आ गया 25। 25 किसका स्केयर होता है? 5 का। इसका मतलब रेट भी 5 है और टाइम भी 5 है। इन्होंने रेट पूछा है तो 5%। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अ सम वॉज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट और एट अ सर्टेन रेट 2 ईयर्स, मतलब टाइम हो गया आपका 2 ईयर्स का। अगर वो रेट को 3% और बढ़ा दे तो उसको कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं? 72 रुपीज़। तो हम मान लेते हैं कि पहले रेट कितनी थी? आर है, प्रिंसिपल कितना? पी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पी प्रिंसिपल है और रेट कितनी लगी? पहले आर थी तो 3% बढ़ गए 2 साल के लिए, डिवाइड बाय 100। इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, प्रिंसिपल, रेट और टाइम कितना है? 2 साल, डिवाइड बाय में 100, कितने का गैप आ रहा है? 72 रुपीज़ का। क्लियर। इसको अगर हम सोल्व करें, ये 100 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7200। यहाँ से 100 कट हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2PR प्लस में 6P और माइनस में 2PR। 2PR से 2PR कट, 6P की वैल्यू कितनी आ गई? 7200। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 से डिवाइड कीजिए 1200। P कितना आ गया हमारे पास? 1200। तो प्रिंसिपल पूछा इन्होंने, सम इज इक्वल टू 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लेंट राइस 5,000 टू बी। 5,000 रुपये बी को देता 2 साल के लिए और 3,000 रुपये सी को देता 4 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको 2200 रुपये मिलते हैं दोनों से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। मतलब रेट दोनों की सेम है। देखिए 5,000 रुपये आर रेट से इसने 2 साल के लिए दिए, डिवाइड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। दूसरे 3,000 रुपये आर रेट से 4 साल के लिए दिए, किसको? टोटल इंटरेस्ट कितना है? 2200 रुपये। हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है। सबसे पहले देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 100R प्लस में कितना हो जाएगा? 120R। दोनों कितना बना? 220R। आर की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर दीजिए 220 से, तो 10% आपका रेट आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 1/4 है, इसको सोल्व करेंगे 25/4 हो गई रेट। क्लियर।
6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 इसमें ऐड कर दिया। इन्होंने बोला कि सम डबल हो जाना चाहिए, कितने टाइम में? तो हम सम को अज्यूम कर लेते हैं, कितना मान लिया, लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि सम है 100, डबल होगा इसका मतलब टोटल 200 बन जाएगा। 100 तो सम था, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, वो भी 100 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट है 100, मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड में प्रिंसिपल भी 100 है। रेट कितना है, रेट दे रखा है इन्होंने 25/4। तो टाइम हमें निकालना है, जो यहाँ से निकल जाएगा 100 से 100 कट, ये 4 टाइम आ जाएगा आपका। 16 ईयर में वो वैल्यू डबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज़ 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। ऐसा ही कितना है, 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। इस तरह में आपको पता है नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1। रेट और टाइम दोनों इक्वल है, आपका रेट टाइम के इक्वल आपको निकालना है रेट। रेट कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में प्रिंसिपल इंटू रेट और टाइम, तो दोनों सेम है तो साथ में रख लेते हैं प्रिंसिपल। ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सिंपल इंटरेस्ट है 1, प्रिंसिपल कितना है 9, 100/9। अगर इसको आर की वैल्यू निकाल ले तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो 3 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। टाइम कितना आ गया 2 ईयर्स। अगर उसकी रेट 1% बढ़ा दी जाए तो उसको 24 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं प्रिंसिपल इतना है, रेट पहले आर थी, अब 1% बढ़ा दी। टाइम कितना है 2 साल। माइनस करो P इंटू आर इंटू 2, कितने का गैप आ रहा है 24 का। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर कट हो गया, तो वैल्यू कितनी बनी 2PR प्लस में कितना हो जाएगा 2P और माइनस 2PR। इससे ये कट हो जाएगा, 2P की वैल्यू 2400 के इक्वल है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड किया 1200 रुपये आ गई P की वैल्यू, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 800 रुपये 956 रुपये बन जाते हैं 3 साल के अंदर। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 956 में से 800 को सब्ट्रैक्ट करें, 156 है सिंपल इंटरेस्ट। टाइम है 3 साल का। अगर बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर दे 4%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उससे 4% ज़्यादा, तो 800 रुपये 3 साल में कितने बन जाएंगे, हमें ये निकालना है। इसके लिए हमें पहले रेट चाहिए। रेट के लिए सिंपल इंटरेस्ट, इससे मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो प्रिंसिपल है 800, टाइम कितना है 3 साल। हमें इस वैल्यू को कट करना है। ठीक है, हमारे पास इंटरेस्ट आना चाहिए कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आएगा, ये वैल्यू एग्जैक्टली नहीं कटेगी इससे, तो हमारे पास आंसर आएगा 13 और यहाँ पे 2 बचा है, मतलब 13/2। 13/2 कितना होता है 6.5। अब रेट बढ़ गई 4% और, तो इसमें 4 ऐड करो, रेट कितनी हो गई 10.5। क्लियर। रेट हमें निकल गई 10.5, टाइम है 3 साल और प्रिंसिपल है 800 रुपये। तो टोटल अमाउंट बतानी है आपको। 800 मल्टीप्लाई करो 10.5 से और मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू 100। इसको ओपन करते हैं 10 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। 5 से कट करते हैं 21 आ गया, ये आपका 4। इसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना आंसर आ गया हमारे पास 252। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 252। इन्होंने बोला अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 800 रुपये और इसमें 252 और ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा 1052, 1052। नेक्स्ट देखिए, एक सर्टेन सम है, सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ, टाइम है कितना 25/4, वो बन जाता है 3/8। मतलब सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा 3/8 किसका, सम का। इसका मतलब प्रिंसिपल है 8 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3। तो यहाँ से 3 सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करो 100 से, प्रिंसिपल कितना है 8। देखिए इस तरह से कर रहे हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में प्रिंसिपल इनटू टाइम। क्या निकालना है, रेट निकालनी है। प्रिंसिपल हो गया कितना 800 नहीं सॉरी 8, और टाइम कितना आ रहा है इसमें, टाइम आ रहा है 25/4। 25 से कट करें तो डायरेक्ट 4 पे कट हो जाएगा, 4 से ये 2 एंड ये 2, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑप्शन बी। क्लियर। 35 नंबर देखिए, जॉन ने क्या किया, इन्वेस्ट किया एक सम ऑफ मनी, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट है 10%, तो रेट हमें मिल गई 10%। 4 साल के बाद क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 4 ईयर द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इंटरेस्ट अर्न वॉज 770। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 770 रुपये, तो अमाउंट बताओ कितनी हुई। कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड में रेट इनटू टाइम, और ये आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट देखिए कितना है 770, रेट कितनी है 10%,
और कितने टाइम बाद पता चला, 4 साल बाद, तो 4। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, कितना आएगा, ये 25। 77 और 25 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, कितना आंसर बनेगा आपके पास टोटल, एक सेकेंड, रेट है 10%, John invested a sum of money at annual simple 10% at the end of 4 years and was raised 770। ओके, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है 770 रुपये, इन्होंने बोला है लास्ट में अमाउंट 770 रुपये आई है, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 770 रुपये। तो हम इस सेम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, डिवाइड बाय में 100 इंटू प्रिंसिपल निकालना है ना, रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख सकते हैं 770 माइनस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 770 माइनस प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो, रेट है 10% और टाइम कितना है 4 ईयर्स का। क्लियर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 77,000 माइनस 100p, ऐड करेंगे कितना बनेगा 160p। ठीक है, इससे डिवाइड कर दीजिए 160 से, आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना आया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट टाइम विल 1860 अमाउंट टू, इतना बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट 12% के हिसाब से। इसका मतलब प्रिंसिपल पहले इतना था, बाद में इतनी अमाउंट बन गई, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 2641.20 में से हम 1860 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना आंसर बनेगा, 781.20, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, अब रेट दे रखा है, आपको टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड करेंगे, प्रिंसिपल है 1860 रुपये और टाइम कितना लग रहा है, रेट है 12%। क्लियर, ये 2 पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, 100 से 100 कट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ये एग्जैक्टली नहीं कटेगा, वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉइंट में आएगी 3.5, मतलब 3.5 साल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट विच द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन कैपिटल फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल 5% के हिसाब से। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, अगर सिंपल इंटरेस्ट एक कुछ कैपिटल का 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए कि 1 साल का लगाना है, इन दोनों का प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, तो प्रिंसिपल का तो कुछ है ही नहीं, मतलब रेट और टाइम की वैल्यू है, इज इक्वल टू रेट एंड टाइम। टाइम इन्होंने 1 ईयर दे दिया, दूसरे में बोला कि रेट 5 है और टाइम आपका 2 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी 10, तो हमें भी यहाँ मल्टीप्लाई 10 चाहिए, इसके लिए रेट कितना होगा 10%, तो डायरेक्ट हम 10% आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, 12,000 रुपये डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, एक है 3 साल के लिए दिया 12% के अकॉर्डिंग, दूसरा 4.5 साल के लिए 16% के अकॉर्डिंग। रेशो बताओ फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स है, रेट आपका 12%, टाइम 3 साल इज इक्वल टू 100। दूसरा कितना हुआ, इन्होंने बोला कि दोनों में सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो इक्वल हो जाएगा, दूसरी वैल्यू होगी 12,000 माइनस एक्स, और इसमें कितना है 16% और टाइम कितना है 8.5, मतलब 4.5%। 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं 9/2। क्लियर, डिवाइड में 100 से 100 कट कर देते हैं, ये कितना बनेगा 36x, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी इतनी, माइनस में 72 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 108x बनेगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 108 से इसको डिवाइड करते हैं, तो कितना आंसर बनेगा हमारे पास 8,000 रुपये। इसका मतलब एक अमाउंट कितनी आ गई, एक x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट आ गया 8,000 रुपये, टोटल है 12,000, 12,000 में से 8,000 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बन गया 4,000। रेशो में कट करें तो क्या आंसर आया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर करते हैं। अरुण ने क्या किया, 20,000 रुपये अपने 2 फ्रेंड को दिए, एक को 12,000 रुपये दिए 8% के हिसाब से, दूसरे को बाकी बचे हुए दे दिए, मतलब 8,000 रुपये दे दिए 10% के हिसाब से। उसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट उसको क्या करना है, द सिंपल इंटरेस्ट रेट एट विच शुड, मतलब सेकेंड फ्रेंड को किस रेट पे दिया, हमें वो वैल्यू निकालनी है। अरुण को 10% का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर उसके 20,000 रुपये है, उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब उसको कितना ब्याज चाहिए ये देख लेते हैं हम। उसको टोटल चाहिए 22,000 रुपये, 20,000 तो उसने दिए हैं, इसका मतलब उसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में 2,000 रुपये चाहिए।
SI उसको उन दोनों से चाहिए 2,000 रुपये। फर्स्ट का देख लेते हैं कितना हुआ। 12,000 उसने दिया 8% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो कितना आ जाएगा 960 रुपये। इसका मतलब 960 रुपये फर्स्ट ने उसको दे दिए, लेकिन उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए 2,000 रुपये। तो इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इसका मतलब सेकंड फ्रेंड कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा 1,040। तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड कर दो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 12,000 एक को दे दिया, टोटल था 20,000, मतलब 8,000 रुपये देगा। क्लियर। इससे हम इस वैल्यू को कट कर देते हैं। कितना आंसर आएगा? आंसर हुआ 13। इसका मतलब उसको दूसरे को 13% पे देना पड़ेगा, इस वजह से उसको 10% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, एक पर्सन ने क्या किया, इन्वेस्ट किए 12,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट के अंदर, बैंक के अंदर 10% के हिसाब से। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उसने 3 साल में ही अपनी वैल्यू विदड्रॉ कर ली। लेकिन बैंक ने उसको क्या किया कि अगर वो 5 साल से पहले निकाल रहा है तो बैंक ने उसको इतने रुपए कम दिए, जितने देने थे उससे इतने रुपए कम दिए। तो ये पूछ रहा है कि बताओ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया कि आप इतने पे ले सकते हो। सबसे पहले हम निकालते हैं कि 12,000 रुपये थे, 10% के हिसाब से 5 साल में इसको कितने रुपए मिलते टोटल। इसको मिलते 6,000 रुपये टोटल। अगर ये अपनी FD को 5 साल तक रखता तो 6,000 रुपये मिलते। अब उसको मिले हैं, इन्होंने बोला कि इतने रुपए कम मिले। इसका मतलब इसमें से 3320 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2680 रुपये उनको मिले हैं। तो 2680 हो गया सिंपल इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और डिवाइड क्या वैल्यू करनी है हमें, जितना उसका प्रिंसिपल है। मतलब प्रिंसिपल कितना है उसका 12,000 रुपये, तो डिवाइड करेंगे 12,000 से, टाइम कितना है 3 साल का। क्लियर। इसको सोल्व करेंगे तो एग्जैक्टली नहीं कटेगा, 67/9। तो 67/9 को सोल्व करेंगे, 74/9 रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको अब मिली है, ऑप्शन बी। क्लियर। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मैन ने क्या किया कि 1/4 अपना कैपिटल लगा दिया 3% के हिसाब से। तो 1/4 कैपिटल 3% के अकॉर्डिंग, बाकी 2/3% उसने लगा दिया 5% के अकॉर्डिंग। रिमेनिंग कितना बच गया वो उसने लगा दिया 11% के हिसाब से। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि द परसेंटेज ही रिसीव ऑन द होल, मतलब टोटल उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो उसके प्रिंसिपल का कितना परसेंट था, वो परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले देखिए, टोटल होता है 1। अगर हम या तो 100% होता है, 1 के अकॉर्डिंग देखें तो 1 होता है। अगर मैं 1/4 और 2/3 को ऐड करती हूँ और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो लास्ट में कितनी वैल्यू बचेगी? वैल्यू बचेगी आपके पास 1/12। इसका मतलब जो लास्ट में 1/12 वैल्यू बच गई उसको 11% के अकॉर्डिंग लगाया। तो देखिए लास्ट में वैल्यू 1/12 बच रही है। तो हमें क्या पता होता है, जो नीचे वाली वैल्यू वो फाइनल वैल्यू, जो मतलब आपका प्रिंसिपल है वो होती है वैल्यू। तो मुझे कुछ ऐसा नंबर एज्यूम करना पड़ेगा जो मेरा 12 से एग्जैक्टली कट हो जाए, क्योंकि मुझे 3 से भी काटना है, 4 से भी काटना है। तो मैं 12 के अकॉर्डिंग ले लेती हूँ। हम नॉर्मली 100 लेते हैं, तो मैं क्या करूँ 1200 ले लेती हूँ। प्रिंसिपल ले लिया 1200। 1200 का 1/4 कितना हो जाएगा 300। इसका मतलब इसने 300 रुपये लगाए, किस हिसाब से 3% के अकॉर्डिंग 1 साल के लिए, डिवाइड में 100। इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया इसका 9 रुपीज़। ठीक है। दूसरी वैल्यू 2/3। 1200 का 2/3 कितना होता है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 1200 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 मतलब 80, 800 रुपये। ठीक है। 800 रुपये उसने लगा दिए 5% के हिसाब से, टाइम 1 डिवाइड बाय में 100 कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 40। लास्ट में देखिए कितनी वैल्यू बच गई 1/12। 1/12 किसका कितना होता है 100। 100 रुपये लगाए उसने 11% के अकॉर्डिंग 1 साल के लिए, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 11 रुपीज़। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 40, 9 और 11 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब इसको सिंपल इंटरेस्ट के मिले 60 रुपये। टोटल कितना इन्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल का देखना है कि 60% कितना है। तो हम क्या करेंगे 1200 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज पूछा तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5%। इसका मतलब टोटल का 5% है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू राइज 1380 3 साल में और 1500 हो जाती है 5 साल में। देखिए कोई अमाउंट है जो 1380 हो रही है कितने साल में 3 साल में, और वो 1500 हो रही है कितने टाइम में 5 साल में। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे हमें रेट निकालनी है। सबसे पहले देखिए कि 3 साल में इतनी वैल्यू बढ़ रही है, 1500 बढ़ रही है 5 साल में। तो अगर मैं टाइम का डिफरेंस कर लूँ 2 साल में कितनी वैल्यू आएगी, 1500 में से 1380 को सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा 120।
इसका मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 120 रुपये। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 2 से 60। इसका मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 60 रुपये। ये 1380 में प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है। अगर 1 साल का 60 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 180। इसमें से अगर मैं 1380 में से 180 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 1200। प्रिंसिपल मिल गया हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, टाइम हमें पता है 3 साल का है, तो हम रेट निकाल सकते हैं। कैसे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय में प्रिंसिपल इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 180 मल्टीप्लाई में 100, प्रिंसिपल कितना है, 1200 रुपये। टाइम कितना, क्योंकि हमने फर्स्ट के अकॉर्डिंग निकाला तो टाइम हम लेंगे 3 साल। यहाँ से हम निकाल देते हैं किसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 6 पे कट करेंगे ये 3 आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा 5। इसका मतलब टाइम कितना है, 5%। रेट हमारे पास निकल गई 5%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन डिपॉजिट राइज 500 फॉर 4 ईयर्स एंड 600 फॉर 3 ईयर्स, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसको लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट टोटल 190 रिसीव हुआ, तो आपको बताना है कि रेट क्या है। क्लियर, देखिए उसने 500 रुपये इन्वेस्ट किए 4% के हिसाब, 4 साल के लिए। रेट हमें नहीं पता तो हम आर लिख लेते हैं, डिवाइड में 100। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। क्लियर, एक ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया, दूसरा 600 रुपये 3 साल के लिए आर रेट पे दिए हैं। टोटल इंटरेस्ट कितना है, 190। क्लियर, हम यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 कट कर देते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, ये तो है 20 आर और ये कितना होगा 18 आर इज इक्वल टू 190। ये टोटल हो जाएगा 38 आर इज इक्वल टू 190। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 190 डिवाइड बाय में 38 कितना होगा आपके पास, 5। इसका मतलब रेट कितनी है, 5%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर, अगर एक्स वाई जेड आर द 3 सम ऑफ मनी। अगर एक्स वाई जेड 3 सम ऑफ मनी है, मतलब एक में प्रिंसिपल एक्स है, दूसरे में प्रिंसिपल वाई है, तीसरे में प्रिंसिपल जेड है। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है एक्स का अगर मैं ऐसा ही देखूं तो वो इन्होंने बोला है कि सच दैट वाई इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एंड जेड इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई। वाई का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जेड। तो बताइए कि सेम टाइम सेम रेट, तो क्या इक्वेशन बनेगी। हम सबसे पहले देखिए हमें 2 का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट ही। मैं निकालती हूँ फर्स्ट वैल्यू का सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। इसमें अगर मैं प्रिंसिपल एक्स एज्यूम करती हूँ, रेट एंड टाइम दोनों सेम है, ठीक है, तो आर इंटू टी हो गया। ठीक है, देखिए डिवाइड में 100, सिंपल इंटरेस्ट इसका इन्होंने दे रखा है कि वाई है। क्लियर, यहाँ से क्या बन गई, ये इक्वेशन 1 हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है। क्लियर, दूसरी देखिए जेड सिंपल इंटरेस्ट है तो जेड, और इसमें प्रिंसिपल क्या यूज़ करना है, वाई मल्टीप्लाई आर इंटू टी डिवाइड बाय में 100। ये होगी इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से तो क्या आएगा, y डिवाइड बाय में z, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो r एंड t और 100 तो कट हो जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी, x बाय में y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो कौन सी इक्वेशन हमारे पास बनेगी, ऑप्शन डी आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए सम वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स, मतलब टाइम पीरियड कितना दे रखा है आपको, 2 ईयर्स का। हैड इट बीन लेंट फॉर 3% हायर, अगर उसको 3% ज़्यादा रेट पे दिया जाए जो पहले रेट थी तो उसको 300 रुपये ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ओरिजिनल सम ऑफ मनी क्या था, लेट मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि रेट मेरे पास R% ही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या वैल्यू आई, प्रिंसिपल P है, रेट R है, टाइम कितना है 2 ईयर्स, डिवाइड बाय में 100। पहले मिलते इतने रुपए, लेकिन अब क्या हो गया, रेट 3 ज़्यादा हो गई, R+3, टाइम कितना है 2 साल, डिवाइड में 100, और ये डिफरेंस किसके इक्वल है, 300 के इक्वल। ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई में 300 मल्टीप्लाई में 100। ये वैल्यू क्या बनेगी, इसको ओपन करेंगे 2PR प्लस में 6P। क्लियर, और ये हो जाएगा 2PR। देखिए दोनों से नेगेटिव पॉजिटिव कट हो जाएंगे, 6P की वैल्यू इसके इक्वल है। P की वैल्यू निकालने के लिए इसको 6 से डिवाइड करते हैं, कितना हुआ 5000 रुपये। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल कितना था, 5000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नितिन ने बोरो किया सम मनी एट अ रेट ऑफ 6% फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, मतलब रेट है 6% पहले 3 साल के लिए, 9% है अगले 5 साल के लिए,
और 13% है फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। मतलब अगर वो 8 साल तक लेता है आगे तो उसको कितना देना पड़ेगा, 13%। लेकिन देखिए आगे पढ़ते हैं हम क्या दे रखा है, इफ़ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स, अगर 11 साल बाद उसने इतना इंटरेस्ट दिया तो मनी क्या थी, मतलब प्रिंसिपल क्या था। देखिए 3 साल हो चुके हैं, 5 साल के लिए इतना रेट लगा, 5 और 3 8 साल हो चुके हैं, टोटल उसने 11 साल का इंटरेस्ट दिया, तो 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 3 ईयर। इसका मतलब 13% कितने टाइम के लिए रहा, 3% के लिए। प्रिंसिपल हम पी एज्यूम कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें प्रिंसिपल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं पी है। पी मान लो या एक्स मान लो, आप कुछ भी मान लेते हैं, हम प्रिंसिपल एक्स मान लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले रेट है 6%, रेट इंटू टाइम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। प्रिंसिपल कितना है एक्स और टाइम कितना, रेट कितना है 6, टाइम है 3, डिवाइड बाय में 100। दूसरी हम ऐड करते हैं, इसको x मान लिया, 9 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 45, डिवाइड बाय में 100। और नेक्स्ट x माना, इसको 13 और 3 की मल्टीप्लाई 39, डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू कितना इसको इंटरेस्ट देना पड़ा, 8160 रुपये। क्लियर। ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए ये बनेगा 18, ये 45 और 39, इन सब को ऐड करें तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 102x, और ये 100 सबका कॉमन लेके हम कर देंगे इधर मल्टीप्लाई। डिवाइड करो, अगर x की वैल्यू निकालनी है 102 से, हम इसको कट करेंगे, हमारे पास कितना आंसर आएगा एग्जैक्टली 8000 रुपये। इसका मतलब प्रिंसिपल था आपका 8000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट टाइम विल 8000, मतलब प्रिंसिपल है 8000 रुपीज़, रेट है 3%, कितने साल में ये इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी जितना 6000 रुपये 5 साल में 4% के हिसाब से देती है। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 6000 कितना इंटरेस्ट देता है। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। 6000 रुपये प्रिंसिपल, रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 5 ईयर्स, डिवाइड में 100। कितना टाइम लगा इसको, 120, सॉरी ये 6000 है तो 1200, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1200। ये बोल रहे हैं कि अगर 8000 रुपये प्रिंसिपल है तो 3% के हिसाब से 1200 सिंपल इंटरेस्ट कब देगी, मतलब हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में प्रिंसिपल इंटू रेट। सिंपल इंटरेस्ट कितना करना है 1200 रुपये, प्रिंसिपल कितना है इसका 6000 रुपये, रेट कितनी है 4%, इससे कट करो एंड इसका आंसर निकालो। 6 पे कट करेंगे 2, ये 2 पे कट हो जाएगा, तो आपके पास 5 ईयर्स के अंदर सेम इंटरेस्ट हमें दे देंगे। क्लियर। 48 नंबर देखते हैं। प्रकाश लैंड अ पार्ट ऑफ 20,000, उसके पास 20,000 रुपये थे, एक को दे दिया 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे को 4/3% पे। अगर उसको टोटल 800 रुपये मिले हैं तो उसने 8% पे कितनी अमाउंट दी थी, इसको हम निकालेंगे मिक्सचर एनालिगेशन से। कैसे, 8 और ये 4/3। अब हमें ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल कितना सिंपल इंटरेस्ट आया 800 रुपये, टोटल कितना है 20,000। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करो 100 से, ये पूरी जीरोज कट होगी, इसका मतलब आ गया हमारे पास 4%। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया रेट, अगर हमें टोटल एक ही जगह वैल्यू देनी हो तो 4%। अब देखिए क्या करते हैं, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, ये हमेशा आपकी जो ये वैल्यू है एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 8 बड़ा है तो 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 4। अब 4 बड़ा है, 4 में से 4/3 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 हम एलसीएम ले लेते हैं, 12 - 4 कितना हो जाएगा 8/3। क्लियर। ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगी 8 और 12, तो रेशो की फॉर्म में कट करें 4 पे तो 2:3 आ गया इनका रेशो। अब पूछा है कि 8% पे कितनी अमाउंट थी। देखिए 8% पे ये वाला रेशो 2 रेशो है। सबसे पहले टोटल है 20,000 रुपये, रेशो को कैसे ओपन करते हैं, दोनों को ऐड करें और डिवाइड कर दें, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड किया, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 4000 रुपये। अब किसका पूछा है आपसे 8% का, 8% का कितना है 2x, तो 4000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8000 रुपये। इसका मतलब 8% पे जो अमाउंट दी गई है वो है 8000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, राम ने क्या किया, डिपॉजिट किया एक सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ कंपनी एट 12%, 12% पे किया सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए, एंड डिपॉजिट इक्वल अमाउंट इन द फिक्स डिपॉजिट। एफडी में भी सेम अमाउंट डाली, लेकिन वो 5 साल के लिए 15% के हिसाब से। जो इंटरेस्ट के बीच में उसका डिफरेंस आ रहा है वो 1350 रुपये। तो ये बताओ कि उसने कितना सम डिपॉजिट किया। सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल सेम है
तो डिफरेंस किस वजह से आएगा? रेट और टाइम की वजह से। देखिए इसमें से किसका रेट और टाइम ज़्यादा है? अगर 12% दे रहा है, 12% 4 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा टोटल? 36। और 15% दे रहा है 5 साल के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 75। इसका मतलब एफडी में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। रेट और टाइम की मल्टीप्लाई की, ये आ गया 75। इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रिंसिपल, और 12 और 4 की मल्टीप्लाई की 36, डिवाइड बाय में 100। डिफरेंस कितना है? 1350। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 75 में से हम 36 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आंसर बनेगा? 27p। p की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 27 को इससे डिवाइड कर देते हैं। कितना आंसर होगा? 3 पे ये कट कर दिया, 15 आ गया। देन फिर आपका कितना आ गया? 50, 5000 रुपये। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था? 5000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन ईयर अ सम ऑफ मनी डबल्ड इटसेल्फ। 4.5 कितना है? 6 1/4। 6 1/4 को कैसे ओपन करते हैं? 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 24, 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 25/4। ये कितना हो गया आपका? रेट आ गई आपकी। ये बोल रहा है कि सम डबल हो जाए, कितने टाइम में डबल होगा? देखिए जब भी बोले ना कि सम डबल हो गया, तो हम प्रिंसिपल 100 एज्यूम करके चलते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमें 100 ही करना पड़ेगा। तभी तो दोनों को ऐड किया, 200 हो गया, 100 से डबल हो गया। अगर बोले कि 5 टाइम्स हो गया, तो आपने अगर प्रिंसिपल 100 माना है, तो अगर वो 5 टाइम बोले तो एक कम ले लो, मतलब 400 ले लिया आपने, ताकि वो प्रिंसिपल भी तो ऐड होगा ना अमाउंट में। तो देखिए ये चीज़ है, टाइम कैसे निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में प्रिंसिपल इंटू रेट। सिंपल इंटरेस्ट भी 100 है आपका, प्रिंसिपल भी 100 है। रेट कितनी है? 25 डिवाइड बाय में 4। 25 पे कट करेंगे 16। इसका मतलब 16 साल के अंदर इस रेट के ऊपर अमाउंट आपकी डबल हो जाएगी 16 ईयर्स में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने क्या किया? 2000 और 3000 रुपये लिए। उनका सेम टाइम पीरियड है, सेम रेट है, 2.5 साल के लिए टाइम भी सेम है। फिर भी क्या हुआ कि 125 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा। ठीक है, देखिए रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है। इसका मतलब डिफरेंस किस वजह से आया? प्रिंसिपल की वजह से। तो हम अगर आप नॉर्मल मेथड से करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2000 रेट आप सेम लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 2.5 साल लिख लीजिए। ठीक है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3000 माइनस आर में से इज इक्वल टू 125। एक तो है आपका ये मेथड, या फिर आप नॉर्मल देखिए कि रेट एंड टाइम तो है सेम, इसका मतलब प्रिंसिपल की वजह से चेंज आ रहा है। चेंज किस प्रिंसिपल की वजह से आ रहा है? जैसे हम टाइम डिस्टेंस में करते हैं कि जो स्पीड है उसने, मान लीजिए कि वो उससे 900 मीटर आगे था, तो उसने फिर भी उसको मतलब क्रॉस कर गया क्योंकि उससे एक्स्ट्रा स्पीड थी। तो इसमें प्रिंसिपल देखिए 1000 रुपये ज़्यादा है, इसका मतलब इस 1000 रुपये की वजह से क्या हो रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है। तो रेट यहाँ पे लगाइए एंड टाइम लगाइए 2.5 ईयर्स का, डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू 125। ये 100 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में आ जाएगा 1000 और आपका 25, और एक ज़ीरो लग जाएगी इस 5 को सोल्व करने के लिए। कितना आ गया? 5। तो रेट कितना परसेंट है? 5%। ऑप्शन डी होगा आपका। क्लियर? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम। ऐसा सेकेंड देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा? 8/25 हो जाएगा किसका? प्रिंसिपल का। तो जैसे आपको पता है, जैसे 33.33% ज़्यादा है तो 1/3 होता है। इसका मतलब ज़्यादा है, इसका मतलब पहले वैल्यू 3 थी, अब एक ज़्यादा है तो हम क्या लिख देते हैं? 4/3। तो इसका मतलब देखिए प्रिंसिपल आपका कितना है? 25। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 8 है। इन्होंने बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ द ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ देन द रेट। मान लीजिए कि रेट एंड टाइम का हम रेशो करते हैं, रेट अगर मैं 2 मानती हूँ तो टाइम उसका हाफ है, तो ये इनका रेशो हो गया। अब हमें क्या निकालना है? रेट एंड टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में प्रिंसिपल। तो रेट की जगह पे मैं 2x पुट कर सकती हूँ, टाइम की जगह पे x पुट कर सकती हूँ, तो कितना हो जाएगा? 2x²। 2x² किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 8 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में 25, और ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 पे कट गया, देन 2 कितना आ गया? 16। x² इज इक्वल टू 16। तो x किसका? 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 4। ये देखिए 2x था, आपको रेट निकालनी है, तो x की वैल्यू 4 है, तो रेट कितना हो जाएगा? 8%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर। अ सम ऑफ 7930, मतलब 7930 रुपये को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 5% रेट लिया,
टाइम बस उनका अलग अलग था। तो आपको बताना है इफ़ द अमाउंट ऑफ ऑल द थ्री आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन देन ए रिसीव्ड अ लोन। ए को कितना मिला, मतलब उनका एक रेस्पेक्टिव टाइम के बाद क्या होगा कि उनकी अमाउंट इक्वल हो जाएगी। तो आपको निकालना क्या है कि ए ने कितने रुपए रिसीव्ड किए लोन के, ए को टोटल कितने रुपए मिले, हमें ये निकालना है। सबसे पहले देखिए, जब भी बोलता है ना कि उनकी जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, अमाउंट का मतलब होता है आपका, सबसे पहले आप इस चीज़ को याद रखिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। तो फर्स्ट का मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है ए, तो ए प्रिंसिपल है तो इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ए मल्टीप्लाई में रेट कितनी है तीनों की 5 और इसका टाइम है 2 डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू, वैल्यू सेम हो जाएगी, बी प्लस में बी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 ये इनका टाइम है डिवाइड में 100 इज इक्वल टू सी प्लस सी का टाइम कितना है 4 और 5 कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय में 100। तो कितना रह जाएगा ये देखिए, इसमें ऐड करें एलसीएम ले तो 100 ए और ये कितना हो जाएगा 10 ए, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 ए। बी देखिए 100 बी और ये 15 बी हो जाएगा, तो कितना हो गया 115 बी इज इक्वल टू सी कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 120 सी, और 100 हम तीनों में कट कर देंगे एक साथ। देखिए इसको 5 से कट करें तो कितना हो जाएगा 22 ए और ये हो जाएगा 23 बी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 सी। क्लियर। यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आ गई 22 ए इज इक्वल टू 23 बी इज इक्वल टू 24 सी। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं, कैसे, ए और बी, ए की क्या वैल्यू होती है जो उसके सामने हो, तो ए का रेशियो 23 बी का रेशियो 22। यहाँ से बी और सी का देखें तो बी के सामने कितना है 24 और सी के सामने कितना है 23, तो ये इनका 23 रेशियो हो गया। अब हमें क्या करना है कि बी दोनों में है तो बी की वैल्यू हमें इक्वल करनी है, या तो आप कर सकते हो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 22 से मल्टीप्लाई, लेकिन अगर हम देखें इनके बीच में तो 2 अगर हम कम कर दें मतलब 2 से डिवाइड करके तो हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। इसका मतलब ये 24 है, इसका हाफ किया 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, और इसको 22 का हाफ करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखिए अगर ऐसा कोई नंबर होता ना 7 और 9 तो किसी से नहीं कट रहा होता, तो हम 7 और 9 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन दो फैक्टर कॉमन लेके थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो ए बी सी की क्या वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, 12 को जब 23 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 276, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 264, सी की आ जाएगी 253। क्लियर। यहाँ से हमें टोटल वैल्यूज़ निकल गई। अब हम इन तीनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 7930। क्लियर। टोटल कितना है, ये 793 ही आता है, टोटल है हमारा इतना। ठीक है, इसको डिवाइड करो, इससे एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमें किसका निकालना है कि ए को कितने रुपए मिले, ए को 276 एक्स मिले, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2760 रुपये किसको मिले हैं ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, द टाइम रिक्वायर फॉर अ सम ऑफ मनी टू अमाउंट टू इट्स 4 टाइम इटसेल्फ। रेट कितना है 15%, कितना हो जाए 4 टाइम। मैंने आपको बोला था जितना भी हो हम एज्यूम करते हैं प्रिंसिपल 100, 4 टाइम बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट उससे कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 टाइम 300। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना क्या है, आपको रेट निकालनी है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट। सिंपल होता है आपका ये P इंटू आर इंटू टी, इसको कम आगे पीछे करके कुछ भी फॉर्मूले यूज़ करो एंड ये वैल्यू निकालनी है बस। तो देखिए टाइम कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300 रुपये मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल आपका 100 है और रेट कितना है 15%, कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब 20 ईयर्स में ये वैल्यू सेम हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ए मैन बाइज अ टीवी जिसका प्राइस था 16,000 रुपये, उसने क्या किया 4,000 रुपये पे कर दिए और बाकी उसने बोला कि मैं किश्तों पे दूंगा। 15% में वो आपकी वैल्यू दे देगा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, जिसमें रेट लग रहा है 12%। तो बताओ कि उसने टोटल कितने पैसे पे किए होंगे बाद तक, मतलब टोटल टीवी के लिए कितने दे दिए। देखिए इसने 4,000 दे दिए, टोटल 16,000 का था, तो हम 4,000 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बच गया 12,000 रुपये। इसका मतलब वो लोन किस पे लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका 12,000 रुपये पे 15 महीने का। तो हम इसको अगर एक साल में कन्वर्ट करें तो 15 डिवाइड बाई 12 हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में आपका 100 आ जाता है। इतना क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए रेट कितना दे रखा है 12%, तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कितना ये आ जाएगा 10 बच गया यहाँ पे। 15 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बचेगा 180,
1800 रुपये। इसका मतलब उसने 16,000 तो दिए ही दिए, साथ में उसने कितने रुपए दिए हैं? 18,000 रुपये, 1800 रुपये और दिए हैं। तो टोटल कितने हो गए? 17,800 रुपये। ऑप्शन होगा आपके, आई थिंक बी या सी होगा। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर दत्ता हैं, उन्होंने क्या किया? डिपॉजिट किए अपने रिटायरमेंट के पैसे, उनको 3 लाख रुपए मिले। उन्होंने कुछ तो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दिए, कुछ कर दिए बैंक में। पोस्ट ऑफिस में कितने कर दिए उन्होंने? 10% रेट से, और बैंक में कर दिए 6% रेट से। इफ़ द मंथली इंटरेस्ट अगर उनका 2,000 रुपये आ रहा है दोनों से, तो डिफरेंस बताओ, जो पोस्ट ऑफिस में दिए और जो बैंक में दिए उस अमाउंट में डिफरेंस क्या था। सबसे पहले नोट करने वाली बात ये है कि हम अज्यूम कर लेते कि पहले उसने एक्स रुपये दिए। एक्स रुपये उसने किस हिसाब से दे दिए? 10% के हिसाब से। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। उसके बाद टोटल अमाउंट है आपकी 3 लाख रुपए, तो 3 लाख लिख लो एक बार, माइनस कर देते हैं 1, माइनस कर दिया एक्स, और रेट कितना है? 6%, डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू, देखिए 2,000 रुपये है महीने का, लेकिन हम साल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 24,000 रुपये क्या मिलेगा इसका? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 24,000 रुपये। ठीक है, ये 2 ज़ीरो है, 100 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ से कट हो जाएंगे, तो कितना बच गया? 10x माइनस 6x, और ये कितना बन जाएगा? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 लाख रुपए बन जाएगा। ठीक है, ये कितना है? ये 24 लाख है, तो यहाँ से हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, अगर 24 लाख में से हम 18 लाख सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बच गया आपके पास? 6 लाख रुपये। ठीक है, 5 ज़ीरो यहाँ लगा दीजिए और डिवाइड करिए 4 से x की वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना आएगा हमारे पास? अगर इसको 4 पे कट करें तो 15, मतलब 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख लिख देते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 1.5 लाख रुपये। तो उसने इसका मतलब पोस्ट ऑफिस में 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट किए, टोटल थे 3 लाख, बाकी उसने बैंक में किए हैं। तो बैंक में कितने किए? बैंक में भी उसने 1.5 लाख किए हैं। तो उन्होंने पूछा उनका डिफरेंस, 1.5 लाख में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 0, नील वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए, एक बॉय की मतलब 12 साल का है, उसको 1 लाख रुपए उसके पेरेंट्स या कुछ भी उसके छोड़ के गए, 1 लाख रुपए। ठीक है, वो एक ट्रस्ट के पास है, वो ट्रस्ट क्या कर रहा है? उस 1 लाख रुपए को 6% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहा है, और उस बॉय को 2,500 रुपये हर साल दे रहा है अपनी पॉकेट मनी के तौर पे। ट्रस्ट को इन सब काम में 500 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि लास्ट में जब वो बॉय 18 साल का हो जाएगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 लाख रुपये, ठीक है, अगर 6% के हिसाब से, देखिए वो 12 साल का हो चुका है, 18 साल होने में कितना टाइम रह गया? 6 साल। इसका मतलब 6 साल के लिए वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको कितने रुपए मिलेंगे? उनको मिलेंगे 36,000 रुपये, 1,36,000 मिलेंगे। इसके अलावा हर साल वो 2,500 रुपये लड़के को दे रहे हैं, 500 रुपये उनका खर्चा आ रहा है, तो टोटल 3,000 रुपये इसका मतलब वो बर्न कर रहे हैं 1 साल में। तो 6 साल में वो कितने रुपए दे देंगे? 18,000 रुपये तो उन्होंने वेस्ट कर दिए, मतलब यूज़ कर लिए। टोटल 36,000 इंटरेस्ट आ रहा था, जिसमें से 18 उन्होंने यूज़ कर लिया, तो इंटरेस्ट कितना बच गया? 18,000 रुपये। 1 लाख पहले था, 18,000 बाद में बचेंगे। इसका मतलब वो उस लड़के को 1,18,000 रुपये देंगे जब वो 18 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक बिंग डिक्रीज, वो डिक्रीज हो रहा है किस वजह से? क्योंकि रेट 5% से 3.5% हो गई, जिससे वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई? 105 रुपये। इंटरेस्ट का कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1.5। इसका मतलब 1.5 का डिफरेंस आपका 105 के इक्वल है, तो 1 का डिफरेंस कितने में होगा? डिवाइड कर दीजिए 1.5 से। 100 का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगा देंगे, 5 पे कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 21। 3 पे कट करेंगे, इसका मतलब 7,000 रुपये क्या है वो टोटल वैल्यू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, एक तुषार ने क्या किया कि 12,000 रुपये 15% पे लिए, ठीक है, 13 जनवरी 1987 को, और वापस कर दिए 8 जून 1987 को, अपना सब ब्याज वगैरह सब क्लियर कर दिया। अब ये बताओ कि देन द अमाउंट पेड बाय तुषार टू द मनी लेंडर, मतलब कितने रुपए दिए होंगे उसने? लिए तो 12,000 थे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में ये 12,000 ऐड करके बताओ कितने रुपए दिए। सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 करते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 12,000 रुपये। रेट कितना लग रहा है? 15%। टाइम का अभी हमें नहीं पता, डिवाइड में 100, हमें टाइम निकालना है। देखिए 13 जनवरी 1987
और 1987 जून में ख़त्म कर दिया। इसका मतलब साल तो नहीं हुआ, हमें क्या करना पड़ेगा, दिन काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी महीने में 30 डेज़ होते हैं, किसी में 31 डेज़ होते हैं। तो देखिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए डेज़ के बारे में, क्योंकि पज़ल में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए कि इस लाइन के अंदर वो पर्सन बैठा है जिसकी एज या फिर जिसका बर्थडे आता है आपका इवन नंबर वाले में वैल्यूज़ में, मतलब 30 जिसमें हो, तो आपको पता होना चाहिए किन महीनों में 30 दिन आते हैं और किन में 31 दिन आते हैं। अगर आप देखें तो अप्रैल, जून और आपका सितंबर और नवंबर में आते हैं 30 डेज़, बाकी में 31 आते हैं, सिर्फ एक फरवरी को छोड़ के। ठीक है, सबसे पहले अगर जनवरी में 13 दिन हो चुके हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 13 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जनवरी में कितने दिन हुए, 18 दिन हुए। उसके बाद नेक्स्ट में कितने दिन हुए वो निकालते हैं हम। फरवरी की बात करें, फेब में कितने दिन होते हैं, 28 दिन। मार्च की बात करें उसमें होते हैं 31 डेज़। अप्रैल की बात करें उसमें 30 डेज़ होते हैं। मई में भी 31 डेज़ होते हैं। और जून के कितने यूज़ किए हैं उसने, 8 जून को दे दिए, तो 8 जून तक के उसने पैसे यूज़ किए। टोटल कितने दिन हो गए, 146 डेज़ हो गए। अगर हमें इसको साल में कन्वर्ट करना है, जैसे महीने दिए होते हैं 7 मंथ, तो हम क्या करते हैं 7/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर दिन दे रखे हैं तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसको डिवाइड करो 365 से, तो यहाँ पे 146 टाइम, और इसको डिवाइड करो 365 से। क्लियर, इसको एग्जैक्टली कट करोगे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 720। तो मतलब 12,000 उसने लिए थे, वो अब दे देगा 12,720 रुपये। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। इक्वल सम ऑफ मनी आर लेंट टू एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों को इक्वल मनी दी गई है। रेट कितना है, 7.5%। टाइम पीरियड देखिए इनका अलग है, एक का टाइम 4 है और एक का टाइम कितना, 5 ईयर्स। प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो डिफरेंस किस वजह से आएगा, टाइम की वजह से। देखिए डिफरेंस होने की वजह से उनमें 150 का डिफरेंस हो गया। या तो आप डायरेक्ट नॉर्मल निकालिए कि प्रिंसिपल रेट 7.5 लीजिए, 5 ईयर्स डिवाइड बाय में 100 माइनस करिए 7.5, 4 डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू 150। यहाँ से क्या करेंगे, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए फिर सब्ट्रैक्ट करिए। या फिर करते हैं हम बिल्कुल आसान तरीके से। क्या आसान तरीका है, रेट देखिए है 7.5, टाइम एक में 4 है, एक में टाइम आपको 5 दे रखा है। सबसे पहले देखिए, जब प्रिंसिपल टाइम सब कुछ सेम है, आपका रेट सेम है, इसका मतलब डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, टाइम की वजह से। टाइम कितने साल का डिफरेंस है, एक 5 है और एक 4 है, डिफरेंस किया तो 1 साल का, और मल्टीप्लाई कर दो प्रिंसिपल से और रेट लगा दो, मतलब इस वजह से, क्योंकि बाकियों की तो सेम थी, ये डिफरेंस आ रहा है इस वजह से। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना निकलेगा, 150 मल्टीप्लाई में 100, 75 और 10 हो जाएगा। इसको 2 पे कट करें तो कितने रुपए आ गए, 2,000 रुपये, इसका मतलब उनका प्रिंसिपल है। यहाँ हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जीरो बुकलेट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, बस इसके कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन और एक पार्ट रहता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। बाकी आपके कंप्लीट सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। अच्छे से वीडियो को देखिए, एनालिसिस करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, वीडियोस देखने का मतलब एक अलग तरीका होता है। एक आप नॉर्मल क्या करें कि जिस क्वेश्चन में आप अटकते हैं वो देखिए, या फिर अगर आपको डाउट है कि मतलब आपके नहीं हुई है अर्थमेटिक अच्छी, तो आप क्या करिए, वीडियो में क्वेश्चन देखा, आप खुद से उसको सोल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद एक बार प्ले करके देखिए कि मैं किस मेथड से कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये पता लगेगा कि मैं बड़ा मेथड यूज़ कर रही हूँ या आप लोग बड़ा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी क्लैरिटी होती है। जब शुरू में मेरे डाउट क्लियर नहीं हुए थे तो मैं इसी तरह से वीडियोज़ का मतलब अच्छे से एनालिसिस कर पाती थी, जिससे क्या था, कई बार मैंने स्टार्टिंग में किया कि जो मेरे गलत होते थे क्वेश्चन, जो अटक गए, सिर्फ वही देखती थी। लेकिन उसके बाद मैंने ये तरीका भी अपना के देखा, इससे मुझे पता लगता था कि उनका सोचने का क्या तरीका और मेरा सोचने का क्या तरीका है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छे से वीडियो को एनालिसिस करिए। आज शाम तक इसको कंप्लीट करके ही सोना, सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इसके अलावा इतना मुश्किल सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं। बस इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।